पिलातुस के सामने यीशु। मत्ती 27 अध्याय। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। यहूदा द्वारा आत्महत्या। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर इस प्रकार से बात कर रहा है वचन में कि यीशु मसीह का जो चेला था जिसका नाम था यहूदा इस्करियोती, उस यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में प्रधान याजकों के कहने से यीशु मसीह को पकड़वा दिया। और जब ये बात क्या कहते हैं परमेश्वर के लोगों, यहूदा इस्करियोती को पता चली कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो निर्दोष है, जो क्या कहते हैं दोषी नहीं है, जिसको मैंने पकड़वा दिया है, वो प्रधान याजकों के हाथ से वो मारा जाएगा और वो हाकिम पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया गया है। तब परमेश्वर के लोगों, यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों के पास लेकर आया और फेर लाया। फेरने के लिए बोलने लगा और कहने लगा कि मैं निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। कौन कहने लगा? यहूदा इस्करियोती कहने लगा। किससे कहने लगा? प्रधान याजक और पुरनिये लोग जो 30 चांदी के सिक्के दिए थे उसको, वो चांदी का सिक्का वापस करके वो कहता है प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है और मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, यानी वो मारा जाएगा और ये मैंने पाप किया है। उन्होंने कहा, किन्होंने कहा? वो पुरनिये प्रधान याजकों ने कहा, जिन्होंने 30 चांदी का सिक्का यहूदा इस्करियोती को दिया था। और उन लोगों ने यहूदा इस्करियोती से कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा इस्करियोती अफसोस में हो गया और वो अपना मुंह क्या कहते हैं छिपाने लगा और किसी से कुछ भी नहीं कहा। जो 30 चांदी का सिक्का उसने लिया था, उस 30 चांदी के सिक्कों को उसने मंदिर में फेंक दिया और जाकर अपने आप को फांसी लगा लिया कि मैंने एक निर्दोष को, यीशु मसीह को लोगों के हाथ से पकड़वा दिया है और लोग उसे मार डालेंगे जान से। ये बात सोचकर यहूदा इस्करियोती जाकर अपने आप को फांसी लगा के परमेश्वर के लोगों मर गया। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि ये लहू का दाम है। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इज़राइल के संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिया और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। पिलातुस राजा के प्रश्न। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु मसीह ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजकों और पुरनियों उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से पिलातुस ने कहा, क्या तू नहीं सुनता है कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। यहाँ तक कि वो हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग जो है पुरनिये याजक लोग, प्रधान लोग, वो तो यीशु मसीह के ऊपर क्या कहते हैं दोष लगा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह अपने सफाई में कुछ भी नहीं कह रहा है। ये बात पिलातुस सुनकर आश्चर्य हो गया। फिर लिखा है मृत्यु दंड की आज्ञा।
मत्ती रचित सुसमाचार 27 का 15 में लिखा है, हाकिम की यह रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंदी को जिससे वे चाहते थे छोड़ देता था। पर्व का एक दिन ऐसा होता था कि हाकिम उस पर्व के दिन अगर कोई बंधन में रहता था, बंदी रहता था, तो पर्व के दिन जैसा लोग कहते थे उनके कहने से किसी भी एक बंदी को छोड़ देते थे। ये उनका नियम था। उस समय उनके यहाँ बरब्बा नाम का एक माना हुआ बंदी था। अतः जब वो इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? लोगों ने कहा, बरब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है। और परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर पिलातुस जो राजा था उसने अब लोगों से कहा, प्रधान याजक लोगों से कहा, पुराने लोगों से कहा, क्या तुम बोलो किसको मैं छोड़ दूं? बरब्बा को छोड़ दूं या यीशु मसीह जो मसीह कहलाता है उसको छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया है। पिलातुस राजा को पता था ये इससे नफरत करते हैं, इसलिए इसको पकड़वाया था। बार बार यीशु को बचाने के लिए वो बोल रहा था कि तू अपनी सफाई में कुछ कह, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। 19 वचन में लिखा है, जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उससे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना। किसने कहा? पिलातुस राजा की जो पत्नी थी उसकी पत्नी ने, पिलातुस राजा की पत्नी ने अपने पति पिलातुस से कहा और कहा कि वो जो धर्मी है यानी यीशु मसीह है उसके विषय में तू अपना हाथ मत डालना, क्योंकि धर्मी लोग को अगर कोई मार देता था तो उसका पाप करता था और फिर उसका दंड उसको भुगतना पड़ता था। क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। कौन कह रही है ये बात? पिलातुस की वाइफ कह रही है, पिलातुस की बीबी कह रही है। पिलातुस की जो वाइफ है वो अपने पति पिलातुस से आकर कहती है कि ये व्यक्ति धर्मी है, इस व्यक्ति के काम में तू हाथ मत डालना, यानी यीशु मसीह के लिए, क्योंकि आज मैंने स्वप्न में बहुत दुख उठाया है। वो कहती है मैंने स्वप्न में बहुत कुछ चीजों को देखा है, मैंने बहुत दुख उठाया है। प्रधान याजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उससे पूछा, हम इन दोनों में किसको चाहते हो कि मैं किसको छोड़ दूं? लोगों ने कहा, बरब्बा को। पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है उसका मैं क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तुम्हारे कहने से मैं क्या कहते हैं, इसको तुम्हारे हाथ में सौंप देता हूँ। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। कौन कहा? प्रधान याजक और पुरनिये लोगों ने कहा कि तुम यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ। तो पिलातुस राजा ने तो पानी लेकर अपना हाथ धो लिया और उसने कहा, मैं इस धर्मी के व्यक्ति का खून का हकदार मैं नहीं हूँगा, इसका तुम ही क्या कहते हैं? मैं ये धर्मी, यीशु मसीह धर्मी है, इसके लहू से मैं निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु मसीह को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। सिपाहियों द्वारा यीशु का अपमान। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका, यीशु मसीह के ऊपर थूका और वही सरकंडा लेकर यीशु मसीह के सिर पर लोग मारने लगे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। बाहर जाते हुए उन्हें समौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में कपड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले।
बेगार ने पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुता अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है, पहुंचकर उन्होंने पित्त पिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे, और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया गया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूस पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। ऐसा ऐसा प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे। हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्री और पुराने समय ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता, ये तो इजराइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। ऐसा ठट्ठा कर रहे थे कि इसने तो दूसरों को चंगा कर दिया, मुर्दों को जिला दिया, कोड़ियों को पाक साफ कर दिया, अंधों को दिखा दिया, लंगड़ों को चला दिया, अब अपने आप को ये बचा ले इस क्रूस पर से, तब हम इसके ऊपर विश्वास करें कि ये मसीह है, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा लेता। कौन कह रहा है? पुराने याजक फरीसी लोग इस बातों को कह रहे हैं। परमेश्वर के लोगों, शास्त्री लोग इस बातों को कह रहे हैं कि अब यीशु मसीह क्रूस पर से उतर आए, अब अपने आप को बचा ले तो हम जान लेंगे कि ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर पर इसने भरोसा रखा है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह को चाहता तो इसको क्रूस पर से छुड़ा लेता, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अब इसका परमेश्वर कहाँ गया? इसी प्रकार डाकू भी जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। जो डाकू को चढ़ा दिया गया था परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह के एक दाहिने एक बाएं 2 डाकू को चढ़ाया गया था, वो उसमें से एक डाकू क्या कहते हैं, यीशु मसीह की निंदा कर रहा था। क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया। यीशु का प्राण त्यागना, यहाँ पर लिखा है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात इसका मतलब होता है हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर यीशु मसीह को चुसाया, और औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई। सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से 100 जी उठे और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो यीशु मसीह का पहरा दे रहे थे जो लोग, वहां पर भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा कि ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती थी उसके साथ आई थी, दूर से यह सब कुछ देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। परमेश्वर के लोगों, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया और परमेश्वर के लोगों यीशु मसीह को गाड़ा गया। लिखा है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम का अरमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु मसीह का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का 100 मांगा, यीशु का शरीर अब दे दो, अब यीशु मसीह क्रूस पर टंगा है, उसका शरीर मुझे दे दो। यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानने वाला था। ये जो यीशु मसीह का चेला था, पिलातुस राजा के पास आता है और कहता है यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, यीशु ने क्रूस पर प्राण त्याग दिया है, अब यीशु मसीह का जो शव है उसका जो शरीर है वो दे दो। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दिया कि इसको उसका शरीर दे दो। यूसुफ ने शव लिया, यीशु मसीह का शरीर को लिया, उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा,
सफेद चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी, कब्र पर पहरा। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। कौन कह रहा है? परमेश्वर के लोगों, प्रधान याजक और फरीसी और शास्त्री लोग ये पिलातुस राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि यीशु मसीह जब जिंदा था तो वो ये बात बोल रहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। तो ये बात फरीसी लोग, शास्त्री लोग और प्रधान याजक लोग आते हैं पिलातुस राजा के पास और कहते हैं उस भरमाने वाले ने ऐसी बात कही थी। याद रखो, इस बात को याद रखो कि उस भरमाने वाले ने, यानी यीशु मसीह को कह रहे हैं भरमाने वाला, वो जीवित था तो उसने बोला था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अतः आज्ञा दे के तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। यानी यीशु मसीह का जो कब्र है जिसमें यीशु मसीह रखा गया, उस कब्र की रखवाली किया जाए, वो ऐसा बोल रहे थे। परमेश्वर के लोगों, बाइबल बोलती है इस बात को, और लोगों से कहने लगे वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुओं के साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। और परमेश्वर के लोगों, वहां पर वे फरीसी लोगों, शास्त्री लोगों के पहरुए गए और उस कब्र की रखवाली कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तीसरे दिन जो उसने बोला था कि मैं जी उठूंगा, वो तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर के लोगों, ये मत्ती 27 अध्याय में हमने सीखा प्रभु का पवित्र वचन में कि यीशु मसीह किस प्रकार से पकड़वाया गया। यहूदा इस्करियोती ने किस प्रकार से यीशु मसीह को पकड़वाया और किस प्रकार से यीशु मसीह को जब यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया, उसके बाद यहूदा इस्करियोती ने क्या कहते हैं, आत्महत्या कर लिया। फिर प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के लोगों, क्रूस पर चढ़ाए गए और फिर मुर्दों में से जी उठे। ये यीशु मसीह की स्टोरी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। खुदावंद का आत्मा आपको आशीष करे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। परम पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हे जोरावर जिंदा बाप यीशु, मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ खुदा बाप परमेश्वर। मुर्दों में से जी उठने वाले परमेश्वर, तेरे जी उठने की सामर्थ हमारा जीवन में कार्य करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा पुनरुत्थान की सामर्थ प्रभु, हालेलुया, हमारा जीवन में कार्य करे पिता परमेश्वर। तो मुर्दों से जी उठा है प्यारे परमेश्वर, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के वचन के द्वारा तूने हमें आशीष दिया मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बाट को जोते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु सी तू भला परमेश्वर है, तेरी करुणा सदा की है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा प्रभु हमारा जीवन में आशीष देता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरे क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा परमेश्वर हमारा उद्धार हुआ प्रभु जी। हमारे पाप, हमारे गुनाह प्रभु खत्म हो चुके हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तूने शैतान की हर एक योजना को पैरों तले रौंद दिया परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, मृत्यु पर तू जय पाने वाला मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह तेरे नाम की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आमीन।